अच्छा बच्चों, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया था इसलिए मीटिंग खत्म हुई। अब हमने नई मीटिंग शुरू कर ली है और मैं, क्योंकि वो सेकंड जो हमने एक छोटा सा पैच बनाया रिकॉर्डिंग का, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ और बिस्मा से दोबारा नहीं पूछता, बिस्मा को तकलीफ नहीं देते, मैं खुद कह देता हूँ। हमें बिस्मा ने बताया, जब हमने बिस्मा से पूछा कि जब हम 10 रुपए वाला शेयर 12 या 15 रुपए में इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल कितने से बढ़ता है, तो बिस्मा ने कहा सर शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से बढ़ता है। तो अब इस मुझे देख के बताएं सब लोग सवाल में, और अगर अनम्यूट करके चाहें तो अनम्यूट करके बोलें, लिख कर चाहे लिख के, जैसे दिल करे। मुझे बताएं, शेयर कैपिटल जब प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आया था तो आपने उसी वक्त कह दिया था कि कंपनी लाजमी शेयर्स इशू कर रही है। तो मुझे देख के बताएं, कंपनी ने कितने रुपए के शेयर्स इशू किए पुरसुकून अंदाज में? वरदा क्या कर रही हो बेटा, मेरा बच्चा? बिस्मा तुम एडवांस जवाब दे रही हो मुझे, एडवांस। एमन क्या कर रहे हो मेरा सर कौन बच्चा? से ईयर में पूछ रहे हैं? बेटा वही ईयर जो हमने आपको लास्ट ईयर निकलवाया ना, 2001, रेगुलर प्राइवेट। नहीं नहीं, 1999 का बोल रहे हैं, 1998 का कह रहे हैं? तो नहीं कौन मेरा से ईयर बच्चा, में पूछ रहे हैं? मेरा बच्चा मेरी बात सुन लो। ये बात अच्छा हुआ आपने सवाल अपना क्लियर कर दिया। मेरा बच्चा, हम 98 पे तो काम ही नहीं कर रहे भाई। हम कब बैठ के फंड फ्लो बनाते हैं? हम कब बैठ के ये सारे काम करते हैं बताओ? क्या जो मैंने? लास्ट ईयर दिया हुआ होता है, हाँ, तो लास्ट ईयर कौन सा है मेरा बेटा? 1999। तो 1999 के एंड पर बैठ के बताओ ना मुझे कि 99 के फर्स्ट डे कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना था मेरा बेटा? 80,000। और 1990 80,000। 1999 के एंड पर शेयर 20,000 से कैपिटल बढ़ा। बढ़ा। तो मेरा 20,000 इशू किए। तो ये एग्जैक्ट 20,000 रुपए जो बढ़ा, इतने रुपए के शेयर्स इशू किए होंगे, एग्री? यस सबसे सर। पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, इतने रुपए के शेयर्स, उर्दू पे गौर कीजिएगा, इतने रुपए के शेयर्स इशू किए होंगे, इतने रुपए में किए होंगे। नो सर। वेरी गुड। बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे, उनकी मर्जी। इतने रुपए के शेयर इशू किए, इट मींस 20,000 रुपए मालियत के शेयर इशू किए। नंबर ऑफ शेयर्स अगर पूछूं तो तुम सबका जवाब होगा 2,000 शेयर इशू किए, क्योंकि हम आमतौर पे एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए समझते हैं जब कभी सवाल में बताया ना हो, नहीं जाता। है ना? तो अगर 20,000 रुपए को 10 से डिवाइड करूं तो आप सब कहेंगे 2,000 शेयर इशू किए 10 रुपए वाले, तो 20,000 से शेयर कैपिटल बढ़ा। लेकिन अगर शेयर प्रीमियम ना बढ़ता तो मैं यही समझता कि जितने से शेयर कैपिटल बढ़ा उतने ही रुपए के शेयर इशू किए। लेकिन क्योंकि शेयर प्रीमियम में कितने रुपए इजाफा हुआ? बस वो अमाउंट नहीं चाहिए मुझे मिनल, बस ये बता दो शेयर प्रीमियम में कितना इजाफा हुआ। मेरा फिर इंटरनेट कनेक्शन ड्रामेबाजियां कर रहा है। जी बच्चों, शेयर प्रीमियम में कितने रुपए इजाफा हुआ? बाकी लोग क्यों नहीं लिख के भेज रहे? यमन ने लिखा, मिनन ने लिखा, वर्दा ने लिखा, बहुत शुक्रिया। बिस्मा ने भी लिख दिया, रीशा ने नहीं लिखा अभी तक, काशान ने नहीं लिखा, इकरा ने नहीं लिखा। 5,000 रुपए का इजाफा हुआ। अच्छा अभी आ रही है काशान आवाज? शेयर कैपिटल 20,000 से बढ़ा, शेयर प्रीमियम 5,000 से बढ़ा। तो इसका मतलब है लाजमी, लाजमी हमने कितने रुपए के शेयर इशू किए होंगे? टोटल कितने रुपए में शेयर इशू किए होंगे? 25,000। तो आज जब हम ये बनाएंगे ना इशुएंस ऑफ शेयर, तो वहां 20 लिखेंगे, बल्कि कितना लिखेंगे बोलो? लेकिन मजे की बात है, ये मैं सिर्फ इसे देख के बोल रहा हूं, अभी जब मैं नीचे जाके अंग्रेजी पढ़ूंगा तो मेरा बयान तब्दील भी हो सकता है, याद रखना। क्योंकि इतना देखकर हर जी शऊर अक्लमंद इंसान यही बोलेगा कि कंपनी शेयर इशू कर रही है। शेयर प्रीमियम के बढ़ने का मतलब कंपनी शेयर प्रीमियम पे इशू कर रही है। 20,000 रुपए से शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, 5,000 से प्रीमियम, इट मींस कंपनी 25,000 रुपए मालियत में शेयर्स किसी को दे रही है। यानी कंपनी ये कह के दे रही है कि ये 25,000 के शेयर हैं, और हकीकत में कंपनी शेयर कितने के दे रही है? 20,000 के। तो 5,000 रुपए कंपनी प्रीमियम को इसीलिए बढ़ा रही है।
और कुछ सवाल में ना लिखा हो तो मैं, आप, हर शख्स ये अज्यूम करेगा कि कंपनी ने शेयर किस पर इशू किए होंगे, कंपनी ने ये शेयर किस पर इशू किए होंगे, कंपनी ने ये शेयर के बदले में क्या लिया होगा, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। कंपनी ने शेयर इशू किए होंगे कैश पर। ये एजम्पशन होती है हमारी, याद रखना। अगर कुछ नहीं लिखा ना सवाल में तो हम यही समझेंगे शेयर कैपिटल बढ़ रहा है शेयर इशू करने की वजह से, और शेयर इशू किए होंगे कैश पर। ये हमारी एजम्पशन है। तो मुझे जरा सवाल देख के बताओ, आगे बढ़ रहा हूं अब। द कॉर्पोरेशन डिक्लेयर्ड अ कैश डिविडेंड ऑफ ₹15,000। मेरा ख्याल है ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब इसके बारे में जानते हैं। कॉर्पोरेशन ने डिक्लेयर किया कैश डिविडेंड, इसके बारे में आप वाकिफ हैं, तो आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन इसके बाद वाली लाइन ना सब लोग बहुत आराम से, पुरसुकून और इत्मीनान से पढ़ें। एंड शेयर डिविडेंड ऑफ ₹25,000 ड्यूरिंग 1999। कौन समझाएगा इसे, कौन समझाएगा इसे? जो समझाना चाहता है हिम्मत करके अनम्यूट करे और बताए। नहीं, मुझे ये नहीं समझाना कि ये स्टॉक डिविडेंड है, इसको लिंक करके समझाना है किसी बात यस के सर। साथ। हाँ बोलो, बिस्मिल्लाह प्यारे भाई। सर ये हमारे पास अकाउंट पेबिल थे 40,000, जिनमें अबे से कैश हमने दिया है 15,000 रुपया। यस अबे सर। अबे कौन सा सवाल पे चला गया? अकाउंट पेबल पे कहां से आ गया मेरा बेटा? अकाउंट पेबल थोड़ी है, डिविडेंड की बात हो रही है। कैश डिविडेंड 15,000 और स्टॉक डिविडेंड, शेयर डिविडेंड 25,000। मैं चाह रहा हूँ शेयर डिविडेंड को कोई एक्सप्लेन करे। सर, जी मेरा बेटा। जब कंपनी प्रॉफिट में होती है तो जो शेयर होल्डर्स है उनको कैश डिविडेंड देने के बजाय उनको शेयर्स इश्यू कर देती है पैसे लिए बगैर। वो स्टॉक हम्म डिविडेंड कहलाता है। तो मरियम तुमने बिल्कुल सही बताया है, लेकिन तुमने ना ये एक्सप्लेन किया है स्टॉक डिविडेंड को। मैं चाह रहा हूं इस बात को किसी से लिंक करना है। चलाओ ना दिमाग मेरा बेटा, कोई और भी चला सकता है, मरियम की जिम्मेदारी नहीं है भाई सिर्फ। एग्जैक्टली मिनल, तेरा माइक खराब हो गया बेटा क्या? मुझे बताई जा रही है, पूरी क्लास को भी बता सकती है भाई। इंसान एक हैंड फ्री खरीद लेता है, आज नहीं तो कल तो जरूरत पड़ेगी बेटे, कभी ना कभी जिंदगी में। जी, कोई और बताएगा? वरदा चलो जवाब दो, बहुत चुप होके बैठी हुई हो तुम, जवाब दो। स्टॉक डिविडेंड में शेयर इशू होते हैं, इस बात को लिंक करो किसी बात के साथ। किसके साथ लिंक करोगी इस बात को? सर शेयर प्रीमियम के साथ। शेयर प्रीमियम के साथ। अब समझाओ क्या मतलब, क्या पूरा जुमला कैसे बनेगा, क्या बनेगा स्टेटमेंट? सर शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे रहे हैं यानी कि डिविडेंड दे रहे हैं 25,000, लेकिन उनको शेयर्स जो दे रहे हैं वो 20,000 के दे रहे हैं और 5,000 का प्रीमियम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, चलें बहुत अच्छा समझाया आपने, अब मैं बाकी लोगों को क्लियर कर लूं और बाकी लोगों से एक पेज पे आ जाऊं, क्योंकि इस पॉइंट के बाद मेरा काम खत्म, सवाल मैंने समझा दिया है। अगर नीचे ये लाइन लिखी ना होती, इकरा सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूं खास तौर पर, अंग्रेजी की लाइन ना लिखी होती, सर कौन सी, जो अभी अभी हमने पढ़ी कि शेयर डिविडेंड 25,000 रुपए दिया, तो हम सब इशुएंस ऑफ शेयर 20,000 जमा 5,000 प्रीमियम 25,000 रुपए इशुएंस ऑफ शेयर के फंड स्टेटमेंट खाते। एग्री और नॉट? लेकिन जब उसने नीचे ये कह दिया कि भैया 25,000 रुपए एग्जैक्ट हमने क्या दिया है आ, मालिकान को स्टॉक डिविडेंड, तो हमने कहा यार शेयर कैपिटल और प्रीमियम का इजाफा तो एग्जैक्ट बराबर है, शेयर कैपिटल और प्रीमियम का इजाफा तो एग्जैक्ट बराबर है। अबे कोई तो बोले ना आगे, स्टॉक डिविडेंड के। तो इसका मतलब है जितने का डिविडेंड था वो सारा का सारा हमने शेयर इश्यू करके दिया, तो आज शेयर कैपिटल कैश
की वजह से बढ़ा, आज प्रीमियम कैश की वजह से बढ़ा नहीं है, तो आज फंड स्टेटमेंट में इश्यूएंस ऑफ शेयर लिखना नहीं है। वेरी गुड। बताओ किसको समझ में नहीं आया, ईमानदारी से बोलो, वरना तुम तो इश्यूएंस ऑफ शेयर लिखा आएगा, हम बोलेंगे पैसे आ रहे हैं, लेकिन आज देखो हम कह रहे हैं पैसे नहीं आ रहे। कितना तजाद आ जाता है ना एक ही दिन में। परसों की क्लास में बोला इश्यूएंस ऑफ शेयर से पैसे आते हैं, और आज पढ़ा रहा हूं इश्यूएंस ऑफ शेयर से पैसे नहीं आ रहे। सर तो हमें कौन बताएगा? अबे मुझे कौन बता रहा है भाई, सवाल में नीचे लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं अगर सवाल में नीचे ये लाइन ना होती तो मैं आप हम सब ये फर्ज करते कि शेयर किस पे इशू हुए। काशान का ना नेट स्लो है बेचारे का। कैश पे। कैश पे। लेकिन जब सवाल में ये मेंशन है कि आज शेयर इशू अपना, आज हमने शेयर होल्डर्स को स्टॉक डिविडेंड दिया, तो मैंने कहा आज स्टॉक डिविडेंड में तो देते ही शेयर हैं, तो ये लाजमी 20,000 के शेयर, 5,000 का प्रीमियम, 25,000 एग्जैक्ट अमाउंट बन रही है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा खेलूं आप लोगों के साथ, अगर आप इजाजत दें। है मूड आपका खेलने का थोड़ा सा? और खेलने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको परेशान करूंगा, खेलने का मतलब ये है कि मैं आपको आगे के लिए तैयार करूंगा। इस सवाल की तैयारी तो हो गई, एक और अगले सवाल की तैयारी अगर कर लें साथ साथ, जो अभी नहीं है हमारे सामने। चलें जी, आप लोगों ने बोला जी सर, तो बिल्कुल मेरा सवाल आपकी तरफ आ रहा है। अभी हमें ऊपर शेयर कैपिटल में इजाफा नजर आया 20 और प्रीमियम में 5। फर्ज कर लें प्रीमियम नहीं होता, फर्ज कर लें प्रीमियम नहीं होता, शेयर कैपिटल सिर्फ 25 से बढ़ रहा होता, तो हम कहते हैं 25,000 के शेयर हमने किसको दिए? शेयर प्रीमियम नहीं होता और डिविडेंड वही नीचे 25,000 लिखा होता, और शेयर कैपिटल 25,000 से बढ़ रहा होता, प्रीमियम होता ही नहीं। आसान कर रहा हूं ना एग्जाम्पल, मुश्किल एग्जाम्पल हो जाएगी ना वरना। शेयर प्रीमियम होता ही नहीं, शेयर कैपिटल 25,000 से बढ़ रहा होता, और नीचे डिविडेंड 25,000 लिखा होता, तो आप सब कहते अभी भी कैश आया, अभी भी कैश आया। नहीं है। तो हम कहते हैं अभी भी शेयर किसको दिए? शेयर होल्डर को। अच्छा शेयर होल्डर्स को। और अगर शेयर प्रीमियम ना होता और शेयर कैपिटल ऊपर बढ़ रहा होता 40,000 रुपए से, कितने से बढ़ता नजर आता? 40,000 से। डिविडेंड नीचे वही लिखा हुआ है, कितना? 25,000। एमन समझाओ, एमन अनम्यूट करके एक्सप्लेन करो। एमन अगर आप अनम्यूट कर सकती हैं इजीली, आपके लिए कोई परेशानी का बाइस नहीं है, तो प्लीज अनम्यूट करके समझा दें मेरा बेटा। एमन हमारे साथ हैं? शायद मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा या एमन का नहीं चल रहा। अच्छा मेरा बेटा आपकी मर्जी है। मसला ये एमन के मैसेज में सिर्फ बात मुझ तक पहुंचती है, आपके दोस्तों को नहीं जा रही होती। सर अपना सवाल रिपीट कर दें कितना? मैंने ये सवाल किया है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम नहीं होता, शेयर कैपिटल 40,000 से बढ़ता हुआ नजर आता, और नीचे डिविडेंड वही 25,000 लिखा होता, तो अब आप क्या तर्जुमा करती इसका? तो सर हम इशुएंस शेयर जो है वो 15,000 से लिखते हुए। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। हम कहते हैं इसका मतलब है 25,000 के शेयर तो हमने दिए होंगे शेयर होल्डर्स को मुनाफे के तौर पे, तो 25,000 से शेयर कैपिटल बढ़ना चाहिए था, लेकिन अगर वो 40 से बढ़ा इट मींस हमने 15,000 के शेयर्स किसको दिए शेयर होल्डर्स को। हैं? शेयर होल्डर्स को। जनरल पब्लिक को, और उनसे बदले में लिए कैश। पैसे। तो फिर इश्यूएंस आपने सही बताया है, मन परेशान नहीं हो।
आप कह रही थी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स तो वो होते हैं ना जो कंपनी के बन चुके हैं मालिक। शेयर होल्डर को हम शेयर देते हैं ना तो उनसे पैसे नहीं लेते हैं आमतौर पर, ठीक है, उन्हें तो मुनाफे के जी तौर पे शेयर देते हैं। तो 25,000 के और 15,000 के शेयर जनरल पब्लिक को बेचे होंगे और वो भी बन गए होंगे अब कंपनी के मालिक। माल यानी उनसे हमने 15,000 लिए। थैंक यू सो मच हेमन, आपने बताया, शुक्रिया, खुश रहिए भाई। मेरा लेक्चर तो मुकम्मल हो गया इस सवाल पे, मैंने आपको बहुत देर पकाया, मुझे इस बात का अंदाजा है, बखूबी अंदाजा है। आप रिक्वायर्ड 1 देखें क्या लिखा है, रिक्वायर्ड 1 देख लें। डिफाइन एंड डिटरमिन वर्किंग कैपिटल फॉर बोथ। इकरा मेरा बेटा, ये देखो वर्किंग कैपिटल दोनों ईयर्स का निकाला हुआ है। प्रेजेंटेशन समझ में आ रही है मेरा बेटा? इकरा सिद्दीकी आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन समझ आ रही है मेरा बेटा? आ रही है, वेरी गुड मेरा बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि आप रिक्वायर्ड 1 में दोनों ईयर्स का वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगी और आप उसका डिफरेंस भी ले लीजिएगा। सिर्फ वर्किंग कैपिटल नहीं निकालना है बल्कि उसका डिफरेंस भी लेना है। काशान भाई कहते हैं सीए का मतलब बता दें और एलसी का भी मतलब बता दें, फुल फॉर्म। अच्छा काशान भाई, आप लास्ट क्लास में थे ना? सीए का मतलब करंट एसेट, सीएल का मतलब करंट लायबिलिटी। क्या हो गया प्यारे भाई? सीए का मतलब करंट लायबिलिटी, भूल गया था, कोई बात नहीं बेटा। रिक्वायर्ड 2 जरा मैं पढ़ लेता हूँ। क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड। आसान लफ्जों में क्या बनाने को कह रहा है? फंड स्टेटमेंट बनाना आता है? अब तुम्हारी मर्जी है, तुम बनाओ मैं आराम कर लूं, या मैं बनाऊं, जैसे तुम लोग बोलो। बनाना तो तुम लोगों नहीं है भाई, मैं समझाए बगैर बनाता तो भी मैं बना लेता। बना रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करें। बिल्कुल काशान भाई, अब ये सवाल सॉल्व करना है और जितनी जल्दी आप सॉल्व करेंगे मैं उतनी तेजी से अगले सवाल पे चला जाऊंगा। तो आप फंड स्टेटमेंट बनाते हुए, अच्छा अब सुने, वर्किंग कैपिटल, आप सुने मेरी बात, अभी हम वर्किंग कैपिटल जुबानी निकाल लें? अभी हम वर्किंग कैपिटल जुबानी निकाल लें या चलो अच्छा एक काम करो, निकाल लो यार, ऐसे ही लिख के निकाल लो, क्या ख्याल है ना? ऐसे ही निकाल लो, चलो जल्दी से। ओवर कॉपी तुम लोग भी निकाल लो लिख के, शाबाश। जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। ये कौन सा ईयर है? 2001। रेगुलर क्वेश्चन नंबर, रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर जी बच्चों, 2001 रेगुलर प्राइवेट, हमारे सामने से क्वेश्चन 4 है ये, ओके। 2001 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन 4। यार तेजी से करना है ये सवाल, मैंने समझाने में बहुत टाइम लगा दिया माजरत के साथ। अब अगर सवाल भी मैं ही पूरा करूंगा तो फिर बहुत देर लग जाएगी, आप लोग थोड़ा मुझसे तेज बढ़ के करें। 2000 कौन सा ईयर है? एक है 98, एक है 1999। 1998। अब आपके रिप्लाई ना बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मेरे लिए। करंट एसेट का सम, सर हम भी ऐसी कर लें जी। उसने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाने को नहीं कहा प्यारे बच्चों, उसने कहा डिफाइन एंड डिटरमिन। डिफाइन आप सिंपल लाइन में लिख दो। सर क्या लिखेंगे? एक मर्तबा का जिक्र है, मैंने आपको ये पढ़ाया था, अभी दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे ला रहा हूँ। कोई मासूम बच्चा हो सकता है बोले सर हमें याद नहीं आ रहा क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, ऐसे बच्चों का भी इलाज करना पड़ता है। अरे ये क्या आ गया?
ले लो। क्या बता रहा था मैं, देखो दिमाग कैसा हो गया मेरा। क्या बता रहा था, किस लिए लेकर आया हूँ ये, भूल गया मैं। क्या शो करने के लिए ये स्क्रीन लाया हूँ तुम लोगों को, मैं खुद ही भूल गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। भाई मैं क्या बता रहा था, मुझे मैं खुद ही भूल गया आप लोगों सर को। आप कंपटीशन दिखा रहे थे जो कल करवाया था, वर्किंग कैपिटल, सिर्फ वर्किंग कैपिटल मांगे तो। कैपिटल की अल्लाह करे अभी याद आ जाएगा इंशाल्लाह। वर्किंग कैपिटल की कंपटीशन दिखा रहा था, एकदम दिमाग से निकल गया। चलो हाँ हाँ, ये डिफाइन का वर्ड दिखा रहा था यार, डिफाइन का सर आप वर्ड। डिफाइन हाँ ये रहा डिफाइन का वर्ड बता रहा था भाई, ये रहा। अब ये मैं लिखवाऊं आपको, आपको आता है ना, पता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वर्दा, बिल्कुल मुझे भी याद आ गया उसी वक्त आपने बताया। अच्छा, डिफाइन एंड डिटरमिन वर्किंग कैपिटल। तो डिफाइन एक लाइन में ये लिख के कर देना, और डिटरमिन ऐसे कर, खाली कर चुके हो। मुझे भी लिखवा दो यार अमाउंट जल्दी जल्दी, कोई बच्चा बोल बोल के। 98 का करंट एसेट, 98 का करंट एसेट लिख के भेजो। 98 का करंट एसेट लिख दे कोई मुसलमान। 78,000 78,000 करंट लाइबिलिटी, करंट लाइब, 54,000 ये वर्किंग कैपिटल आ गया। फिर इनके करंट एसेट 24,000 93,000 लाइबिलिटी बताओ मरियम। 56,000 और 37 यस सर। हो रहा है, सही है। किसी को नहीं समझ में आया तो बेफिक्र होके पूछे। और अब हम फंड स्टेटमेंट बनाना शुरू करें, सोच लो। हाँ जी, फंड स्टेटमेंट बनाना शुरू करें। काशान सोच ले मेरा बेटा, पहली लाइन में फंसा दूंगा तुझे मेरा बेटा। जी एमन वेरी गुड। मिनल तुम भी बोल रही हो शुरू करें, तुम नेट प्रॉफिट निकाल चुकी होगी ना, तुम तो स्मार्ट हो बहुत। वैसे लड़कियां स्मार्ट नहीं होती, लेकिन मैं पढ़ाई के लिहाज से बोल रहा हूँ। हेमन बेटा तू तो निकाल चुकी होगी ना प्रॉफिट, जब भी तू कह रही है फंड स्टेटमेंट बनाए मेरा बेटा, निकालो। ये मैं हेमन का नाम ले रहा हूँ या मिनल, किसने मुझे लिखा था, मिनल ने लिखा था ना। डायरेक्ट शुरू करें जी, किसने लिखा था अभी देखता हूँ। काशान भाई के बाद, काशान भाई के बाद मिनल ने लिखा था जी। मुझे नेट प्रॉफिट के अमाउंट लिख के भेज रहे हैं आप सब लोग। इकरा आपको निकालनी आती है, मैं हेल्प करूं स्क्रीन, जल्दी बताएं। नेट प्रॉफिट की अमाउंट निकालनी आती है इकरा आपको, कोशिश कर सकती हैं तो करें। टी अकाउंट सबसे अच्छा तरीका है मेरा बेटा, सही है। टी अकाउंट सबसे बेस्ट तरीका है, गलती का इम्कान कम होता है। इकरा मेरी आवाज सुन पा रही हैं अगर, तो प्लीज रिप्लाई करें। ओके, अरीशा ने जवाब भेज दिया मुझे, वेरी गुड। बिस्मा थैंक यू, एमन थैंक यू, तीनों के जवाब सेम है अल्हम्दुलिल्लाह। काशान, इकरा, मरियम, मिनल एंड वर्दा। मरियम बेटा चेक कर लो मेरा बच्चा ध्यान से, बहुत ध्यान से। मुझे नहीं पता कि आप गलत हो या सही, बस मैं कह रहा हूँ चेक कर लो, क्योंकि तीन लोगों के जवाब एक जैसे हैं, कोई भरोसा नहीं है, कोई भी गलती कर सकता है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी इसको खुद बनाया नहीं है, मैं तो जुबानी डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से। काशान भाई ने तो अलग ही वैरायटी मारी है बिल्कुल। मिनल और मरियम का जवाब मैच हो रहा है, और एमन, अरीशा और बिस्मा का जवाब मैच हो रहा है। उन तीनों का अलग हो रहा है, इन दोनों का अलग हो रहा है।
और काशान का जवाब एक बिल्कुल डिफरेंट है। मिनल और मरियम, इकरा या वर्दा में से किसी एक का जवाब आ जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। इकरा या वर्दा, याद आ गया? अभी तक तो काशान याद ही कर रहा है। जल्दी कर ले बेटा, जल्दी कर ले मेरा बच्चा, बहुत स्लो चल रहे हो यार तुम सर लोग। वो मैंने दूसरी कंपटीशन बना दिया था, अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं था रिटेन अर्निंग का बनाना है। हाँ ना, रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बना दो। इकरा आप बना रही हैं, मैं बोल दूं मेरा ख्याल है ना, ताकि जल्दी से आगे बढ़े। बच्चों ने रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बनाया। क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखा 29,000, डेबिट साइड पे बैलेंस लिखा 39,000। सही है। और डेबिट में पहला नाम लिखा कैश डिविडेंड 15,000, दूसरा नाम लिखा स्टॉक डिविडेंड 25,000। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछे। कैश डिविडेंड भी रिटेन अर्निंग को कम करता है, स्टॉक डिविडेंड भी रिटेन अर्निंग को कम करता है। दोनों डेबिट में आएंगे। आप लोग मेरे साथ हैं या मैं आपके साथ हूं क्लास में? आप मुझे सुन पा रहे हैं? शुक्रिया। नाउ द फाइनल आंसर इज, अब बताएं एमन, मिनल, मरियम, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सर 50,000। 50,000। मरियम और मिनल को समझ आ गई है बात। और वर्दा, तुम चांद पे चली गई हो जवाब निकालने। और इकरा सिद्दीकी, सर जी मेरा बेटा। स्टॉक डिविडेंड रिटेन अर्निंग की वैल्यू को क्यों कम कर रहा है? दोबारा बोलो, दोबारा शेयर बोलो। इशू कर रहे हैं ना, शेयर इशू कर रहे हैं तो क्यों कम हो रही मेरा है रिटेन बेटा, अर्निंग की वैल्यू? मेरा बच्चा, एक बात बताओ। यहाँ लिखा हुआ है, जुमला पढ़ते हैं। द कॉर्पोरेशन डिक्लेयर्ड अ कैश डिविडेंड 15,000 एंड शेयर डिविडेंड। कंपनी शेयर जब डिविडेंड के तौर पे देती है तो बदले में तो कुछ नहीं ले रही, तो कंपनी का तो नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी डिविडेंड दे किसको रही है? शेयर होल्डर्स को। तो कहां से निकाल के देती है मेरा बेटा? भूल गई? याद आया? ओके सर, रिटेन हाँ, अर्निंग तो जी सर। पहले तो कंपनी ने डिक्लेयर किया होगा ना, रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट और स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट। फिर इनको इशू कर दिया, कैश डिविडेंड अदा कर दिया होगा और स्टॉक डिविडेंड शेयर्स दे के खत्म कर दिया। सही है। तो फाइनल करेक्ट आंसर। वर्दा का स्टिल रिप्लाई नहीं आया, वर्दा मीटिंग में है या नहीं? और इकरा सिद्दीकी भी कुछ नहीं बता रही कि उन्हें समझ आ रहा है या नहीं। बोले तो मैं यहाँ बना देता हूँ इकरा सिद्दीकी इस तरह का। ये इस सवाल में जैसे मैंने बनाया था या नहीं बनाया था, ये बनाया हुआ रिटेन अर्निंग अकाउंट, बोलो तो मैं यहाँ भी बना दूं। आ गया? वरना इतनी देर में तो मैं यहाँ लिख सकता था अगर आप बोले तो। ओपनिंग बैलेंस, चलें आप ये मत करें, आप लोग फंड स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दें। आप, मैं बना रहा हूँ ऐसे ही, आप फंड स्टेटमेंट शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 29,000, एंडिंग बैलेंस 39,000, कैश डिविडेंड, और आज एक और चीज है। डिविडेंड के साथ आज एक और स्टॉक डिविडेंड आ गया। डिविडेंड, डिविडेंड, कैश डिविडेंड 15,000, स्टॉक डिविडेंड 25,000, ये टोटल 50,000। ओके, आप लोग दोबारा मीटिंग ज्वाइन करेंगे बगैर किसी शक के। आप लोग दोबारा मीटिंग ज्वाइन करेंगे बगैर किसी शक के। फंड स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दिया आप लोगों ने? फंड स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दिया है हर बच्चे ने क्लास के? अगर आप बोले तो मैं बनाऊं या मैं सवाल ढूंढ लूं इतनी देर बैठ के? जैसे आप लोग हुक्म करें। उजैर कॉरपोरेशन, उजैर कॉरपोरेशन फंड स्टेटमेंट, बिजनेस दिसंबर 31st 1999, दिसंबर 31st 1999। नेट, अब लॉस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेट इनकम ही लिखेंगे। नेट प्रॉफिट अमाउंट लिखेंगे कितनी? 50,000 जो हमने निकाली है।
क्या आज डेप्रिसिएशन है प्यारे बच्चों? लिख दिया? लिख दिया तो बता दो, मैं भी लिख देता हूं, या मैं 2-4 मिनट रुक जाऊं, जैसे आप हुक्म करें। काशान, डेप्रिसिएशन नहीं है मेरा बेटा? बिस्मा कह रही है अमोर्टाइजेशन है, अरीशा और काशान कह रहे हैं नो सर, फिर काशान कह रहा है छुपा हुआ है। ओके, अच्छा जी, देखें। अच्छा, एमन कह रही है नहीं है सर। अच्छा, बिस्मा ने तो सोर्सेज ऑफ फंड निकाल लिया। अब जरा थोड़ा सा तसल्ली से सुने भाई, वर्दा क्लास में है या नहीं? एक भी मैसेज नहीं आ रहा वर्दा का, ना वो मुझे कोई रिप्लाई कर रही है, ना वो अनम्यूट करके बात करती है। ये बड़ी तकलीफ दे बात होती है कि बच्चा रिप्लाई ना करे, क्लास में हो और रिप्लाई ना करे। कम से कम अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहा करें थोड़ी थोड़ी देर में। जी शुक्रिया, शुक्रिया। नहीं है सर डेप्रिसिएशन, जबकि मैं कह रहा हूं डेप्रिसिएशन है, अगरचे के। और अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करूं तो मैं कहूंगा नहीं है, क्योंकि सवाल में ना इन्होंने मशीनरी के आगे नेट नहीं लिखा, इन्हें लिखना चाहिए नेट। ये गलती है इनकी। अच्छा सर, आपको पता नहीं कौन बता देता है। भाई बात यह है, मैं आप लोगों की बात से डिसएग्री नहीं करता, लेकिन मेरी बात सुने इत्मीनान से। अगर आप कहते हैं कि सर डेप्रिसिएशन नहीं है, मैं आपकी बात पहले कर लेता हूं ना, आपकी बात बड़ी रखकर हम एज्यूम कर लेते हैं। जी बिल्कुल काशान भाई, मैं अपनी बात पे कायम हूं। जो मैंने कहा है ना आज के शुरू के लेक्चर में कि डेप्रिसिएशन तो हमेशा अलाउंस के अकाउंट में जाता है, वो तो फर्नीचर बिल्डिंग मशीन के अकाउंट को कम नहीं करता डायरेक्ट। लेकिन मैंने कहा अगर यहाँ लिखा होता नेट, नेट का मतलब क्या होता है काशान? कि मशीनरी में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो चुका है? लेस। तो अगर वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट को लेस करने के बाद हमें वैल्यू दे रहा होता तो हम कहते हैं अगर मशीनरी कम हो रही है तो लास्ट में उस पर डेप्रिसिएशन हुआ है। अब यहाँ नेट का वर्ड लिखा नहीं है, जो इसको मैं कह रहा हूं कि वो गलती है, नेट लिखा होना चाहिए। अच्छा सर, अगर हमें गलती का एहसास नहीं हो रहा, हम समझ रहे हैं कि भाई डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा, तो फिर आप सब मशीनरी क्या होते हुए दिखाएंगे? अच्छा फिर ये बताएं। चले, मैंने आपकी बात मान ली ना सबकी। अब अगर मशीनरी 85 से कितनी रह गई बोलो? मशीनरी 85 से कितनी रह गई? 65 हो गई। तो अब तुम क्या कहोगे उसके कम होने को? बोलो सब लोग, शाबाश, बेफिक्र होके बोलो यार, गलत बोलोगे इससे ज्यादा और क्या करोगे? बेहतरीन अरीशा, बिल्कुल सही। बिस्मा बेहतरीन, सब लिख के भेजें प्लीज। 85 से 65 हो जाएगी मशीनरी, तो तुम मशीनरी के कम होने को क्या कहोगे? एक्सीलेंट। अभी तक जितने जवाब आए सब कहेंगे मशीनरी को बेच दिया, मशीनरी को सेल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। काशान नहीं ना, नेट नहीं लिखा हुआ ना। अभी सब बच्चे कह रहे हैं डेप्रिसिएशन नहीं हुआ, तो मैंने कहा ओके भाई डेप्रिसिएशन नहीं हुआ, सही है। और मैंने इन सारे बच्चों की बात मान ली। मैंने कहा मशीनरी कम हो रही है, इसका मतलब है हमने मशीनरी को बेच दिया। अब ये बताओ मशीनरी को कितने रुपए में बेचा? सर 20,000 की कम हो रही है ना, इसका मतलब है 20,000 में बेचा। ये तो आपने फर्ज किया कि 20,000 की मशीनरी कम हो रही है तो 20,000 में बेची। 20,000 की मशीनरी 20,000 से, अब आपका जवाब है ज्यादा में भी बिक सकती है, कम में भी बिक सकती है, 20,000 रुपए के बराबर भी बिक सकती है। तो हमारे पास तो कोई नीचे बताया हुआ ही नहीं है कि मशीनरी बेची है और कितने रुपए में बेची है। अब बोलो मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं? उसने तो नीचे बताया ही नहीं कि मशीनरी बेची है या नहीं बेची, कम से कम यही बोल देता मशीनरी बेची है। बस ये बोलता था मशीनरी वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो हम खुद ही समझ जाते इतने की बेची है। उसने तो नीचे कोई जिक्र ही नहीं किया। और मशीनरी के आगे नेट भी नहीं लिखा, ये भी गलती है। मशीनरी के आगे नेट लिखा होना चाहिए। नेट लिखा होगा तो हम ये समझेंगे कि मशीन के अकाउंट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। अब बताएं आप लोग सब नॉर्मल हैं या नहीं? मैं नहीं चाहता आपको परेशान करूं, कंफ्यूज करूं। मशीनरी का अकाउंट कम होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप इसे सेल समझेंगे तो मेरा सवाल आपसे यह है कि मशीनरी तो उतने से ही कम होगी ना जितनी आपके पास से हकीकत में गई। लेकिन हो सकता है आपकी 20,000 की मशीनरी को किसी ने 2,000 रुपए में लिया
हो सकता है 20,000 की मशीनरी को किसी ने जरूरत पड़ने के तहत 2 लाख रुपए में ले लिया हो। अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ आ रही हो। हाँ जी, एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूँ काशान, वो नेट लिखकर उसे देना चाहिए। तो आप लोग अपनी फाइवेयर में, बिस्मा बिल्कुल सही कह रही हो तुम। बिस्मा कह रही है सर नीचे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी तो नहीं दिया ना, तो जाहिर है सेल की होगी। तो मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं ना कि जाहिर है सेल की होगी, मैंने तुम्हारी बात मान ली। सिर्फ मुझे ये बता दो, अगर सेल की होगी तो कितने रुपए में बेची ये बताओ। एक अजम्पशन ये हो गई सेल की है, फिर दोबारा एज्यूम करो कि सेल कितने में की है। सेल के बारे में भी तो नहीं बताया, बस यही जुमला लिख देता कि ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी सोल्ड, तो हम कहते हैं अच्छा भाई मशीनरी जितने से कम हो रही है यकीनन उतने रुपए में ही बेची होगी। ज्यादा में भी बेच सकते हैं, कम में भी बेच सकते हैं। याद है आपको मैंने आज सबसे पहला सवाल जो निकलवाया था वो मशीनरी की वजह से छुड़वा दिया, याद आया? जी बिस्मा, कुछ मेरी बात से कुछ समझ में आता है, कुछ बेहतरी आती है कॉन्सेप्ट में? नहीं आती तो मैं फिर दोबारा बोलूं, समझाऊं? सर हमें कुछ बोला हुआ ही नहीं है कि कितने में सेल हुई, तो बस हम डायरेक्ट 85 में से 65 को माइनस करके जो अमाउंट आएगी उसी को लिख देंगे डायरेक्ट। तो उसको क्या समझोगी, ये है ना क्वेश्चन मेरा। उसको समझें क्या? उसको सेल समझें? और अगर सेल समझेंगे तो हमें ये कैसे कंफर्म होगा कि हमने 20,000 की चीज 20,000 में बेची है? नीचे कोई जुमला सेल से मुतालिक नजर नहीं आ रहा। तो अब यहां पर मैं कह रहा हूं उसूलन नेट का वर्ड होना चाहिए। कहां होना चाहिए? मशीनरी के आगे ब्रैकेट में नेट लिखा होना चाहिए। सही है। देखें मेरी बात सुने आप सब प्यारे बच्चे, मैं आपको दोनों में से किसी भी तरह से काम करवाऊंगा ना, जवाब आपका सही आएगा। लेकिन सारा मसला ये होता है कि कब हमें क्या करना है, ये होता है आपका कंफ्यूजन। इस चीज पे आप पेपर से पहले लड़ते झगड़ते हैं कि यार कभी सर ने ऐसे किया और कभी ऐसे किया। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि जब नीचे सेल का जिक्र भी दिया हुआ हो तो फिर हम उस वक्त ये एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ भाई मशीनरी को बेचा गया है, लेकिन नीचे सेल का कोई जिक्र नहीं है। तो बस इस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूं कि इसको नेट मानते हुए आप इसके कम होने को समझ लो डेप्रिसिएशन। अभी भी समझ नहीं आया? रट्टा लगाना पड़ रहा है मेरी बात का? आगे चलूं? जी बिल्कुल मिनल, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्मा बेटा कुछ बेहतरी आई मेरे बच्चे, या अभी भी कंफ्यूज हो? नहीं सर, एक दफे रिपीट करें आप। डेप्रिसिएशन क्यों मानेंगे जब हमें डेप्रिसिएशन नीचे दिया हुआ ही नहीं है? हाय हाय अच्छा अच्छा, मैं अब तुम्हारा सवाल समझा बिस्मा का। बिस्मा क्या कह रही है सुने, बिस्मा का सवाल आप लोग भी समझ जाए। बिस्मा कह रही है इसे डेप्रिसिएशन क्यों मानेंगे, नीचे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं है।